कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम शांत व्यवस्था शानदार हो रही है। और क्या हमारी तरफ से भी हो रही है, इनकी तरफ से भी हो रही है। नहीं, पिछले 2-3 साल में जो मुस्लिम युवाओं ने बाकी सारे समाज के लोगों ने जैसे स्वागत का कार्य रखा वो काबिल तारीफ है। सौहार्द उसके बाद बढ़ा, ये लोग आते भी शामिल भी होते हैं। छोटे मोटे इश्यूज किसी के बीच में एक आधा पागलपना कोई कर जाता है तो उसकी वजह से कम्युनिटी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। वो हमारे पिछली बार भी नहीं हुआ, उसके लिए प्रशासन पिछली बार शेर साहब ने खुद ऊपर जाके उसको पकड़ा, सारी प्रशासन ने कार्रवाई अच्छे से करी, लोग शांत हुए, आगे निकल ये सब अच्छे से हो गया। मैडम इस बार की प्लानिंग है वैसे ही करनी है। समाज की तरफ से काफी युवा वर्ग ने मुस्लिम युवा किसी मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी ने उसकी पैरवी नहीं की कैसा उसकी जमानत होनी पड़ी पड़ेगी। जमानत के लिए कोई नहीं आया कि उसने गलती करी तो उसके साथ समाज को कोई एक व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। उनसे पूछो नहीं, जुलूस में भी जो लोग शामिल थे ना, जैसे मान लो उस टाइम तो एग्रेशन एक बार तो हुआ, परंतु फिर जैसे मैंने हाथ खड़ा करके मैंने सबको कहा ना मैं कोई पुलिस करेगी कार्रवाई, तो सब शांत भी हो गए थे। ऐसी बात नहीं, सबने कहना भी माना। सबको दिक्कत हुई। उदार गेट पे हमने कितना अच्छा प्रोग्राम किया था और वो वहाँ होते ही आगे के सारे प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गए। कितना बढ़िया माहौल था, उसकी गलती से हुए। उसे पाटिल की वजह से नहीं करी। सारे काम है ना हमारे एक जो शरबत के थे, उसके बाहर ठंडा पानी के थे, वो सारे डिस्मिस हो गए। व्यवस्था खराब हुई उसकी, अब की बार करो, आप उसकी वजह से सारी व्यवस्था खराब हो गई हमारी। व्यवस्था बढ़िया चली करते हैं। यहाँ नगर पालिका मोड़ पे पुरानी नगर पालिका के पास ठंडा भी, पानी भी, फूलों की बरसात सब एकदम शादी नहीं। यहाँ तो कोई चर्चा भी नहीं थी उस बात की, हमें बाद में पता चला लास्ट मोमेंट ऐसी बात हो गई, बाकी कोई ऐसी बात नहीं थी। और हम सब शामिल रहते हैं, कोई ऐसी भावना ही नहीं है। आप अपना ठीक है, आपके जो है ड्यूटी बनती वो करो, बाकी समाज में तो कोई ऐसा है नहीं, न तो हिंदू में न मुसलमान में। कम्युनिटी साथ में रहने वाले एक घंटे में कुछ होता रहता है क्या? ये तो पूरा खेलते हैं मैडम, तो उनका पूरा मोहल्ला उधर ही रहता है। 8 साल से सवाल करता हूँ, पहले मैंने की थी, पहले मैंने की थी, कंटिन्यू चल रहा है। केटी जी, आप बताओ, गणेशपुरा वाली जो आती है ना गैर, उससे क्या है थोड़ा लेट होता है। मतलब अपने को क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज मेरा जो मानना है वो ये है कि गैर का टाइमिंग, टाइम से तो अपन रवाना हो जाए, ये एक बड़ा चैलेंज है। रवाना होने के बाद में उसका पेस बना रहे, ये एक बड़ा चैलेंज है। लास्ट में फिनिश हो जाए वो एक है। पान वाला महेंद्र पान वाला, वहाँ से अपन एंट्री करते हैं, वो टाइम बता दो। हाँ उस टाइम पहुँच जाएगी। महेंद्र पान वाले का टाइम हम हमेशा वो फिक्स टाइम है वो बता देते। बजेगा 11 बजे तो बंद होने का टाइम है, 10:30 बजे पहुंचने का टाइम है, 10:30 बजे पहुंचने का टाइम है। तो आप 11:15 तक ले आना, क्योंकि 11 बजे तो क्लोजिंग का टाइम है। हम वहां गए टैंकर खड़ा कर देते हैं, 11 बजे तो क्लोजिंग का टाइम है उसका, है ना। तो अब ये जिम्मेदारी तो आप लोग, आप CLG सदस्य हो तो आपका वैसे प्रभाव भी है उसमें, क्योंकि गणेशपुर वाले जुलूस का ही रहता है, थोड़ा डिले होने का कारण कभी रहता हुआ है ना पहले भी, तो वो हम उसका इंतजार करते हैं ना उसमें। 2-3 मोहल्ले मिल जाते हैं वहाँ से। हाँ हरिजन मोहल्ला, हाँ खटिकान मोहल्ला, हाँ रावता की रानी, खातियों की रानी, हाँ ये सब मिल जाते हैं वहाँ। हाँ। सर वो बड़ा हो जाता है जुलूस। नहीं, बड़ा तो खैर सोई होता है, हर बार ही होता है, लेकिन कहने का मतलब है टाइम से है। वहाँ आते हैं ना, हाँ जब पान वाले की दुकान पे आते हैं ना, तो वो सारे 4 मोहल्ले 5 मोहल्ले मिल जाते हैं। जी जी। तो पूरा कंट्रोल है ना, थोड़ा आप भी पुराने जैसे वो है मुलायम जी है, हाँ। उनको बुला लो, मुलायम जी साइड पे लेते हैं काम। ठीक है ना, मुलायम जी को बुला लो। ठीक है। आप लोग ये कोशिश करना कि 10:30 बजे की कोशिश पूरी करना। साथ में अब की बार मजबूत आपको आदमी देंगे, मुलायम कठोर दोनों देंगे आपको आदमी अब की बार। मुलायम कठोर दोनों मिलेंगे, तो आपको SHO खेतड़ी है और मुलायम जी दोनों एक साथ दूंगा मैं आपको, है ना। SHO खेतड़ी के बारे में सुना है ना आपने? वो नाम है मुलायम जी है उनका। हाँ तो आपको दोनों प्रकार के आदमी दूंगा, तो आपको जैसे आपको अच्छा लगे वैसे अपने प्रेम से धीरे धीरे अपने को टाइम से ले आना। मैं सब कैसे भी लूँ, चाहे आपके पास कई तरीके हैं। 4 मोहल्ले मिल जाते हैं, खटिकान मोहल्ला, वाल्मीकि मोहल्ला, मोहल्ला, बड़ा तो टुकड़ा 4 मोहल्ले हो जाते हैं वहाँ आते आते। आज नई बात हाँ लेकिन सही करे इसके हिसाब से भाई लेट हो हमारा। तो अब की बार आपकी एक विचार है, इनका SDM साहब का, डिप्टी साहब का हमने पहले मीटिंग करी थी। अब ये अब की बार ये चाह रहे हैं कि आपकी क्या है, तकरीबन 15 आदमियों की हमारे को कार्यकारिणी बना के दो। रामदेवरा से जो जुलूस आता है ना, केवल उसी की, बाकी तो कार्यकारिणी पूरे जुलूस की पहले से ही बनी हुई है, 15 साल से चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं।
परंतु आपकी अलग से बना के दो, जिनका काम ये रहेगा आप लोग ही लेके आओगे, हम तो केवल आपके सहायता करेंगे। तो आप ये नाम दोगे मेरे को, मोहल्ले में बात कर लेना, डिस्कस कर लेना। पिछली बार मोहल्ला वाइज मीटिंग नहीं हो पाई थी, पिछली बार कहाँ कर पाए थे मोहल्ला वाइज मीटिंग, पिछली बार मोहल्ला वाइज मीटिंग नहीं हो पाई थी, और उससे पिछले साल जो कोरोना वाला चक्कर था तो उसके चक्कर में बिल्कुल ही मीटिंग नहीं हो पाई। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ, तो भाई किसी प्रकार से अपना कोई एक्सरसाइज नहीं थी कोरोना के कारण से। तो अब की बार मोहल्ला वाइज मीटिंग है, तो आपके मोहल्ले में मीटिंग लेंगे तब है जो, और सभी मोहल्लों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि भी सबकी वो मोहल्ला वाइज मीटिंग के दौरान 5-5 10-10 आदमी जो आपके गैर में भाग लेते हैं, वो ऐसे नहीं कि भाई मीटिंग में तो आए गैर में दिखे नहीं, दूर दूर बोले नहीं, जो गैर में आते हैं ना सर, उनमें से 5 आदमी। अच्छा, अब की बार वीडियो हमारे पास पिछली बार के सारे टोटल सेव पड़े, पिछली बार बहुत अच्छी वीडियोग्राफी हुई थी, तो जो सेव्ड वीडियो है उसके अंदर से बैठ के अपन पहचान करेंगे कौन कौन आते हैं, कहने से नहीं ये भी जाता है ये भी जाता है, और उन पहचान करे में से कोशिश करेंगे कि उस मोहल्ले के अंदर से वो आदमी आके अपने साथ में मीटिंग में बैठे, और उनमें से अपनी जिम्मेदारी देंगे किसी न किसी। पिछली बार वाले वीडियो सारे और काका साहब थे, बताओ प्रकाश बताओ। घर में तो जिंदर है गड़े सबसे बड़ी पेट वाला से 1 किलो लड्डू मिले, ऐसे कैसे सागर है स्वागत करना जिंदर है गड़े अजीब साहब है कोई 1 किलो लड्डू मतलब मैडम सर आप भी लो। हाँ भाई सर जब भी जो स्पॉट होते हैं ना, डाइनिंग आपने बना रखे हैं, वहाँ से कवर करके लेके आते हैं, तो एकदम टाइट के सबसे फर्स्ट जब डिले होता है शुरू में, ये नासिम पार्क के आसपास है ना, मेरी वहाँ बात तो अपन हमारी डिले लाइफ हुआ है, की जितनी बार भी जिम्मेदारी मैं हुआ है, करूँगा, थोड़ा तनाव हुआ है या टाइम से आगे पीछे हुए हैं, करूँगा। तो ये ना खुदा जो है ना नासिम पार्क के आसपास, वहाँ का टाइम में वहीं डिले हो जाती है, वहीं पता चल जाता है कि डिले हो रही है। वहीं शुरू से वो बावड़ी गेट वाला जुलूस आके मिलता है, वो उस टाइम नहीं, वो कोई उससे नहीं है, वहाँ क्या थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं हमने कि आगे एक टाइम होता है अपने पास, कवर कर लेंगे, फिर कवर होता नहीं है। 2-3 बार मैंने नोट किया, हर बार वहाँ जब आधा घंटा लेट हो गया ना, तो मस्जिद के पास 15-20 मिनट तो लेट होता ही है। लेट कभी नहीं लेट गया लेट तो वो थाली गलत बात होनी तो बताना मत पिछली बार तो बड़ा बवाल हो गया ना, तो बवाल हो गया, टाइम पर निकली है पहली 5 मिनट पहले निकली, फिक्स 4 मिनट पहले मैंने क्रॉस 4 मिनट पहले हम लोग ही वहाँ रुके थे। 4-5 साल की बात करी, मैं गोली पहले करी जब भी अब की बार हम और ध्यान रखेंगे आपकी बात पहले डिले हो जाते हैं ना अपने। व्यवस्था के घर से व्यवस्था प्रशासन छोड़ो, कोई ना जोर लगाऊं साल को मेरी शुरू करेंगे सबसे 2001 में श्याम जी के पहले में शुरुआत करी, मुसलमान लोग स्वागत दिन पर दिन उसके बाद रामनवमी की करी, उसके बाद 2 साल 3 साल से ये गेर को जुलूस में ही शुरुआत करी सबसे पहले। और अब चोरों ने चाबी सप्लाजा कर दिया, अपना भी सुधार हो जाएगा, बाहर का बंद कर देगा। ये कोई शिकायत नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने आज तेजी से नोट की ना बातें। नहीं अच्छी बात है। वहाँ कवर करके चलते हैं ना, तो आगे अपने पास मार्जिन रहता है। मैडम अनिल जी वगैरह ये अपने साथ में शामिल रहते हैं उसके अंदर गैर में। अनिल जी का मुझे पता है। अनिल जी आप बताओ कुछ, अब की बार कुछ कहना चाहते हो? अनिल जी का तो मतलब मेहनत करना छोटा क्लास पॉजिटिव जिसका रोल था वो भी वीडियो में दिख रहा है, और जो इसका नेगेटिव था वो भी वीडियो में दिख रहा है। वो किसी का रोल क्या था वो मेरे को सब पता है, किस किसने क्या क्या किया, वो सब पता है, सब फोटो में। हाँ नहीं मैडम, जो लोकल में रहते हैं सिविल, आप तो वर्दी में ड्यूटी करते हो, लेकिन बहुत काबिल है, मेरे से अच्छे सब पूरा साथ देते हैं, अच्छी तरह से काम होता है। पहले तो ये रूल करो, आप सीएलसी की मीटिंग में आते हो वो भी पूरे सभी अनाउंस जुलूस में रहे, 20% आते, 80% तो आते ही नहीं है, मीटिंग में आएंगे यहाँ पे आपके पास, सारी बातें भी करेंगे, लेकिन वो वहाँ पे नहीं दिखाई देते, वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं जी। आप जितने भी अधिकारी हो आगे सारी हो, न्यू सेंस को 1-2% की नहीं है, 2-3 साल से तो बहुत एक्चुअल में न्यू सेंस 1-2% की नहीं बचे हैं। सब यही रहे हैं, पहले का माहौल देखते हैं। मैडम ललित जी आगे नगर पालिका से पूछ रहे थे ना, 2-3-4 साल से बड़ी है।
वीडियो को बोल देना कल मेरे ऑफिस आएगा सुबह। और एक सुझाव यह है सर, बताओ। आपके जैसे मस्जिद के अंदर 10 जवान तैनात होते हैं, तो वहाँ पर एक आदमी हमारा वो आपके सुझाव को बिल्कुल अवगत कराता हूँ। कलेक्टर साहब ऐसा मीटिंग होगी ना, उसके अंदर अवगत करा देंगे। पूरा क्लियर बताओ। जैसे ये अभी हुआ था ना पिछली दफा बागडोर का, वो चाबी नहीं मिली तो ताला खोल लो और ये कर लो और वो कर लो, उसके अंदर नहीं मिली, वो 1 बजे आपका टाइम पर अजान देते। ठीक, चाबी भी अजान के 10 मिनट बाद में चाबी मिलना चाहिए बुलाई। हाँ ये भी सही बात है अजान देने भाई। 1 बजे आपकी अजान हो जाए तो चाबी अफरा तफरी नहीं बचे। ये तो अच्छी चीज है, इसमें क्या बुरा है? ये अच्छा आइडिया है, अच्छा सुझाव है। बाबा जी मैं तो अच्छा ही जवाब, मेरे कोई काम वाले अरे मान रहे हैं अंदर, अच्छा ही जवाब है। तो मैंने तो सुनो तुरंत पकड़ ली मैंने बात में, बिल्कुल सही बात है। लो और साहब अच्छा जवाब दीपक वो गैर को टाइम की जिम्मेदारी रहोगी। सुनील क्या है कि वो भगतदार गुंडरवारा एडीएम साहब खड़े हैं, तहसीलदार जी खड़े हैं, वो चाबी एडीएम साहब के करना है, कूसा साहब के करना है। वो बात मतलब व्यवस्था की कर तेरे गांव से बताया मान मेरे का जो व्यवस्था क्या है, बकरे कटवाले मेरे को दुख चाहिए जितने बोले मेरे को और क्या व्यवस्था करवा रहे हो सरपंच एक बार के माने तो मिला दूंगा और क्या, मेरी व्यवस्था तो वही है और क्या व्यवस्था है। दारू ने छोड़ कर क्यों पिले मेरे को तो चाय मिले। चोखानी जी आप बताओ, आपका कोई सुझाव तो आप पिछली बार दिखे नहीं। हाँ कर लो चाय मिले से दिक्कत आ रही है। बताओ खड़े हो बोला यार क्या एक आदमी की व्यवस्था होनी चाहिए इनकी। हाँ। चाबी का झंझट नहीं रहे, 1 बजे इनको चाबी। ये स्वागत योग्य है क्या प्रस्ताव? दूसरी व्यवस्था के लिए बोल दिया है। आप बताओ सर। सही है। इनकी बात से सहमत हो? सुनील जी सहमत हो? प्रशासन का लुकआउट में नहीं आपकी तरफ से सहमत हो ना भाई? इसमें कोई मेरे ख्याल से आपत्ति नहीं है। आप अपने हिसाब से ठीक है, प्रशासन नहीं फाइनल हम भी नहीं कर सकते, फाइनल हम भी यहाँ सारी अथॉरिटी कलेक्टर साहब से बात करेंगे इस संबंध में। अच्छा सुझाव तो अच्छा है, सुझाव नो डाउट बढ़िया कि वो मारामारी टाइम पे रहती वो नहीं हो। वो नहीं हो, नहीं उधर भी रख सकते हैं, वो बाद में बिल्कुल बिल्कुल ना कोई दिक्कत नहीं। 10 जवान रहते हैं ना इनके जी, 10 जवान पुलिस के रहते हैं, तो उसके अंदर एक लड़का हमारा भी रहेगा, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा। और वो आपको जो अजान देने वाला है उसी को रख देंगे। बस आप बताओ वही रहेगा। तो बताओ ऐसे क्या है? सही है एकदम बढ़िया। अंजनी चौखानी को नहीं ले सर गेर पे कितना खर्चा आता है हर साल? है कितना खर्चा आता है? प्रशासन पे गेर पे नहीं, प्रशासन पे। प्रशासन पे अब यार यहाँ तो क्या बताऊँ तो कैमरा मेरा कहने का मतलब ये है कि इस गेर को हाईलाइट प्रशासन बना देता है, तो इतना प्रशासन हाईलाइट नहीं होके नॉर्मल प्रशासन रहे। हाँ ठीक है भाई नॉर्मल प्रशासन रहे, हाँ झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं हम तो नॉर्मल नॉर्मल ही रहते हैं। नहीं ऐसे घोड़े वगैरह ताम झाम मतलब कुछ होता है ना, तो क्या प्रशासन द्वारा पूरा गेर हाईलाइट हो जाता है। तो बताओ आप सुझाव दो तो ऐसे एक बात का कि भाई कैसे नॉर्मल करे। भाई देखो एक तरीका तो ये है कि भाई आप जो फोर्स लगती है इतने जवान नहीं होने चाहिए, उसको थोड़ा कम कर दो। एक आपके जो घोड़े वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या है कि लोगों के अंदर दहशत पैदा होती है। लोग तो फोटो खिंचा बैठे जा रहे हैं। वो तो किसी का फोन होता है। राजू गुड्डा तो उमदा सुंदा शेर में कितना बिंदु दहशत को नहीं खाना अपना दहशत के दोगी, वो भी तो इंसान है, भी इंसान। मैंने तो अपने सुझाव दिए, बाकी आप लोग जैसा नहीं सुझाव आपका आगे तक पहुंचाया जाएगा। परंतु मैं यूँ सोच रहा हूँ भाई ऐसे भाई अपन जैसे मान लो यूँ करें कि भाई बिल्कुल प्रशासन ने फ्री कर दिया कि आप आराम से सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन है अपने अंदर और आप आराम से आपकी गैर निकालो, सब फ्री। तो नफरी क्या रहेगी उस टाइम? हरी वो टाइम भी अरे रुक जाओ 2-4 साल और रुक जाओ, मजा का वो भी हो जाएगा। आप बताओ सर। शांत साहब आप बताओ। पिछली बार आप पाबंद हो गए थे, पिछले बार पाबंद हो गए। हाँ तो इसी ने पूछ रहा हूँ, अब की बार सुझाव दो, क्या दे रहे हो? सुझाव क्या साहब, अब ऐसा नहीं कह रहे कि नोटिस आ जाएगा, मरे हुआ को भी नोटिस और जीवितों को भी नोटिस। डालते हैं ना नहीं नोटिस नहीं, नोटिस से डरे भी कौन है? ना नोटिस देने से इस बात के साथ उसमें मैं बताऊँ क्या हुआ। सुना बैठो बताता हूँ बैठो ऐसा होता है। सुनो मेरी बात, अभी जैसे मान लो ये मकान है, ठीक है। अब ये मकान कोई मान लो किसी के नाम से जाना जा रहा है, सलीम भाई का मकान है मान लो।
अब क्या है कि ये अगले 100 साल तक यदि मकान जब तक खड़ा रहेगा ना, तो लोग अड़ोस पड़ोसी को पूछोगे ना भाई ये मकान किसका, पुलिस वाला पूछेगा तो क्या सलीम भाई का मकान है, और वो ये नहीं बता पाएगा कि वो है या नहीं है, तो बस वो उस खाते में लिखा गया, ऐसी कोई वो बात नहीं है, ठीक है ना। और वो जो गलतियां इंसान से होती है, गलतियां सुधारी भी जाती है, इसमें क्या फिर भी है भविष्य ना। में सर इससे हाँ। सबक तो लेना ही चाहिए। भविष्य में क्या, वर्तमान में लेंगे, चिंता ही मत करो। आप बताओ, और बताइए, आप बताइए। ये नोटिस आ दिया एक बचा था जिसकी दुकान थी बाजार में नोटिस आ गया। नहीं कर रहे, 30 रिपीट ये बता। अब की बार आपका नाम नोट किया कि नहीं राजेश ने? तो मजा बचपन नहीं कर रहे हैं अब की बार, अब की बार सबका कर रहे हैं। मार्केट में जा रहा है ना, गैर के पूरे रास्ते में एक भी दुकान वाला, एक भी घर वाला ऐसा नहीं बचेगा जिसका नाम नहीं हो हमारे रजिस्टर में। नोटिस की बात नहीं कर रहा, हमारे रजिस्टर में नाम नोट कर रहे हैं सब। 4 साल पहले 52 शुरुआत की। दुकानदारों को रिहाइश वालों को चिन्हित किया, वो 52 में 12 आदमी तो मरे हुए। नहीं वो नोटिस वो है संशोधन, चिंता मत करो, वो संशोधन हो गया। भैया बिल्लू मकान है, बिल्लू बेच दो अपने बासी, वो बिल्लू मकान रामनवमी को जुलूस हर साल निकले, कुछ संग आप बताओ साहब, पीछे अदनान जी, अरे आप कहाँ बैठे हो अदनान जी, इधर आ जाओ तो छाया की। अरे बताओ तो सही, इधर आओ, आओ आगे अदनान जी ने मैडम जी व्यवस्थापन करोगे तो बात अरे व्यवस्था तो कैसे जी के करते सकता है, दिक्कतदारी है। बताओ, कुछ कहना चाहते हो? नहीं, रूटीन में जो निकलती है हर साल, जैसे अभी 3-4 साल से अपन ने टाइम का जो जहाँ नोटिफिकेशन लगाया था, 4-5 साल पहले तो क्या होता है कि टाइम का नोटिफिकेशन नहीं था, निकलने का तो एग्जैक्ट टाइम था कि भाई इतने बजे बैनर लग जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हर पॉइंट पे लग जाते हैं। हाँ। कि भाई पर्टिकुलर इस पॉइंट से इतने बजे यहाँ से गेर निकलनी सही है, बात। उससे क्या होता है कि उस टोली को भी ये अंदाज रहता है कि इतने बजे निकलना है। सही बात। एक तो वो विशेष तौर पर ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे हमारे सलीम जी ने जो बात बताई है, पिछली बार क्या है कि चाबी को लेके एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए। गैर समय पे निकल गई थी, प्रशासन उसके लिए बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन चाबी को लेके हो गया था, ठीक, तो उसको ध्यान रखा हाँ, जाए। वो अब की बार जो इन्होंने सुझाव दिया ना, उसका समाधान वो अच्छा है, अच्छा और सुझाव। बाकी जो पुराने अपने प्रोसीडिंग रिकॉर्ड से उसमें टाइम है, नॉन फ्राइडे को क्या टाइम है, फ्राइडे को क्या टाइम है। ठीक है, और आपके बाकी- हिसाब से क्या टाइम है नॉन फ्राइडे का? 12:30 बजे का फ्राइडे का निकला रिकॉर्ड देख रहे हो कि मैंने जुम्मा के अलावा जुम्मा के जुम्मा के अलावा ही तो नहीं, अजान तो 1 बजे के 12:30 बजे निकलना। सर क्या हुआ था पहले, जैसे 5 साल पहले क्या था कि एक तरफ तो जुलूस निकल रहा है और एक तरफ मैं समझ रहा हूँ, अफरा चाबी तफरी ले में, रही बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन 3 या 4 साल पहले एक सिस्टम बनाया गया था, उसमें 15-15 मिनट का गैप रखा गया था, वो प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड में है। हाँ। जुलूस को 15 मिनट जल्दी निकाला गया था और आधा घंटा ये प्रशासन ने रखा था, तो उस आधे घंटे में क्या क्या मैनेज हो जाता है। तो पुराने रिकॉर्ड्स में देख लो, कोई नया नहीं, काम तो बिल्कुल, एक बिल्कुल। वर्षों से निकल रही बिल्कुल। है, टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग। नॉन फ्राइडे है इस बार, फ्राइडे तो है नहीं, हाँ, तो उसका जो टाइम पुराने रिकॉर्ड हाँ, में बिल्कुल ठीक। पिछली बार फ्राइडे था तो भी हम बिफोर टाइम सबके सहयोग से निकल गया था, 4 मिनट ड्यूटी पहले ही निकाल दी थी हमने। तो इस बार तो जुम्मा नहीं है, तो इस बार तो बहुत इजीली मेरे हिसाब से टाइम टाइम से पहले निकल किया तो नहीं बार काट रहा है शुरू से जुलूस हाँ, नहीं, बाकी फिर भी जुलूस के लिए तो कोई राड़ी गुनी। बिल्कुल। और राड एसडीएम साहब ने, रेडीएम साहब ने मचा दी थी चाबी गुम दवा, 1:30 बजे दंगा, 2 बजे दंगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये थोड़ी चाहते हैं, ये थोड़ी ऐसे बोलना नहीं है हमें। साहब मैं वो तथ्य के बात बोल रहा हूँ वही ना, मैं। एडीएम साहब को मैंने बताया तो ये सुनकर राजी नहीं थे। उन्होंने कहा चाबी दे दी। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैडम का तो देखो पहला जुलूस था, है ना, इनको जो टाइम बताया गया भाई, ये तो वही तो गलतफहमी होगी भाई, ना। ये तो उसको लेके रिजिड है ना, उसको लेके पालना करनी पड़ेगी इनको, है कि नहीं बाद में बार भाई? उसको रिपीटेशन करने से अपने को कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन सुनो, अब मैडम भी एक करा चुके, मैं भी एक ये गैर करा चुका, डिप्टी साहब 2 करा चुके, है ना, तो अनुभव सबको अब की बार आप चिंता मत करो, कोई ऐसी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है। तहसीलदार जी में थे। कोई फर्क नहीं। तो अब की बार क्या है कि प्रशासन अनुभव है पूरा, मतलब वो ऐसा नया वाला नहीं है, पिछले बार सब नए नहीं है, डिप्टी साहब ही तो थे पुराने, बाकी मेरा पहली बार था। उसके बाद भी बिफोर टाइम हुआ था। हाँ, वो तो देखो ऐसा सहयोग है। मेरी बात सुनो, मैं आपको एक बात बताऊं, यदि अपन निष्पक्ष चर्चा करें ना, तो इतना रायता फैलने के बाद में
2-3 हजार की भीड़ यदि ऐसे जो इशारे से कहने से विश्वास करके खड़ी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। कहीं देखने को नहीं मिलता है सर, ये नवलगढ़ में देखने को मिला। आज तो शाम तक उस टाइम वो जो मैनेज होने वाली बात थी नहीं, वो आपने कैसे किया ये तो आप जानो। उस टाइम मैनेज होने वाली बात थी नहीं, वो नहीं थी ना, बिल्कुल नहीं थी। जहाज निकल कर वापस तैर गया। हाँ बिल्कुल, नहीं बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया मैनेज किया, बिगड़ी गई थी बढ़िया। फिर ये किसके कारण हुआ कि इनका हमारे ऊपर विश्वास था, इनका तो ये विश्वास था कि भाई ठीक है यही साहब कह रहे हैं तो कुछ करेंगे, पुलिस टीम कुछ करेगी। और यदि इनका हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होता तो कहते थे तो रहने दो, तो करेगा ये मत जाना मैंने, नहीं भाई ये विश्वास की बातें होती है। तो इनका प्रशासन में विश्वास था, अब प्रशासन निष्पक्ष करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई भी की। और उसके बाद में आप लोगों ने भी इसको समझा भी आगे मोहल्लों से निकलती वहां भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। नहीं क्यों, सब समझदार लोग, और ये आप लोग जमे हुए थे बिल्कुल अपनी जगह पे, ठीक है, पुख्ता बैठे हुए थे। फिर उसके बाद में जब मुकदमे में अरेस्ट होने के बाद में नेट खुल गया और खुल गया, सारी बातें सबको पता पड़ी, उसके बाद भी सब शांत रहा। उसके बाद में तो खूबसूरती तो जब रही जब उसकी जमानत के लिए कोई आगे बोलिए कम्युनिटी में से किसी ने पहल ही नहीं करी। तो मतलब ये इतना अच्छा मैसेज चला कि जो गलत करेगा वो गलत ही है, वो उसकी कोई कम्युनिटी नहीं होती। तेल भी, और उस टाइम पर किसी ने यूं आवाज भी नहीं निकाली ये क्या हुआ, नहीं निकाली। जो भी जिससे भी जबान निकली उसने यही कहा गलत हुआ, गलत हुआ। तो ये और इसको कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। बस तो यही तो खूबसूरती है अपने नवलगढ़ की। तो अब इसी हिसाब से इस टेम्पो पे अपन चल रहे हैं, अपन लोग एक साथ मिलके चल रहे हैं। तो मेरा तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छा अगली बार गैर निकलेगा और बिल्कुल बिफोर टाइम का ही अपना सिस्टम रहेगा। और पुलिस प्रशासन का कोऑपरेशन करते हैं गैर के लोग। यदि कोई देखो झूठी बदनामी की बातें, यदि कोई फीडबैक देता है साहब गैर में बदमाशी होती है, मैं तो बिल्कुल गलत मानता हूँ। मैं पिछली बार गैर के बीच में रह के देख लिया, कोई बदमाशी नहीं करते लड़के, आराम से नारेबाजी जरूर होती है छोटी मोटी, ठीक है, तो नारेबाजी में कोई बात नहीं। लेकिन ये है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप सब लोगों को, पॉलिटिकली नारेबाजी करने से बचे। गैर एक जुलूस है पर्व का, त्योहार का, तो इसमें क्या है, जो ये कई बार क्या होता है कि देखो कोई किसी को जुड़ाव मानता है, कोई किसी से जुड़ाव मानता है ना, एक नारे लगाने लग जाता है, दूसरे भी अपना कर्तव्य और धर्म समझते हैं, मैं भी नारे लगाऊं, मेरे वाले कमजोर पड़ रहे हैं, मैं पक्का रचा नारा लगा तो मैं बड़ी पक्का रचा तो नहीं कोई भी तो मारकर ऐसी बड़ी सोच होता है तो कर ले पहले। तो कोई भी क्या नारेबाजी वाला है ना, अब की बार अपन ये करेंगे कि देखो मैं आपको अभी CLG में कह रहा हूँ, मेरा ज्वाइन करने के सुनो सामरा जी, मेरा ये प्रस्ताव है, आपको प्रस्ताव है, मैं कोई कह नहीं रहा, हमारी सबकी तरफ से, कि कोई भी यदि पॉलिटिकली नारेबाजी करे, पॉलिटिकली बात करे, तो उसको हम वहां से सेपरेट उसी लेवल पे कर देंगे। आप आराम से डपचंग करो, जो आपकी परंपरा है उसको निभाओ, बढ़िया निर्वाह करो। उसके अलावा अनावश्यक कोई वहां पे बदबू फैलाए और फैले, क्यों बहुत सारी बातें होती है, मन से कहूंगा नहीं, लेकिन क्या उसके अंदर क्या थोड़ा सा फिर कंट्रोल करना। डपचंग बजाओ, मस्त रहो, अपनी होली मनाओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पॉलिटिकली एंगल पे कोई भी मत जाओ, क्योंकि उससे क्या है कि अस्थायी रूप से तुरंत द्वेषता हो जाए, कोई मान लो लड़ाई हो जाए, कोई दारू पीवे भी आ जाते हैं गैर के अंदर, एक आधे कोई किसी प्रकार से कोई मानते हो। तो मेरा प्रस्ताव है आपको, तो आप लोग सहमत हो गए इस चीज से? क्या मतलब बताओ अपनी बात, क्योंकि पिछली बार से कमी महसूस, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने, बताओ ये होना चाहिए, कर सकते हो केडी साहब, मैडम सर हैं मैडम सर बोलेंगे। हाँ बताओ। मैंने तो बोल दिया करना चाहिए भाई, ये एक अपना क्या सामाजिक पर्व है, इसमें राजनीतिक या कोई धर्म के ना, मतलब धर्म के ऐसे नारे जो किसी दूसरे समाज को, किसी व्यक्ति को, मतलब सेंटिमेंट्स को अगर प्रभावित करता है, ऐसे नारे अपने को कभी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जैसे राजनीतिक का इसलिए मैं प्रतिबंध, मान लो सामने वाला और किसी पार्टी से उसको नारे पसंद नहीं आए, क्योंकि भीड़ में अपन को कभी नहीं पता लगता कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, उसका असर क्या होगा। अपन ये सोचते हैं क्या हुआ, मैंने तो किसी नेता का नारा ही तो लगाया, लेकिन अपन को नहीं पता कि सामने वाले, क्योंकि वो उससे अपन को इतने भीड़ होती है, गर्मी होती है, कुछ लोग आपके अलग अलग तरीके के नशे भी करके आते हैं, आपको नहीं पता होता कि किस टाइम किसका रिएक्शन होगा। तो अपन को इन चीजों से मेरे हिसाब से दूर ही रहना चाहिए। ये चीजें बिल्कुल भी शोभनीय भी नहीं है अपने स्तर पे। अपन जब धीरे धीरे इतने चेंजेस कर रहे हैं, तो ये भी एक चेंज अपन को करना चाहिए। अब की बार ये भी करके देखो, इससे गैर की खूबसूरती बढ़ेगी। आप उस हवेली के चबूतरे के ऊपर विराजमान थे, 5 साल पहले तो लेडीज का वहाँ पर खड़ा रहना भी क्या, अंदर तक बैठना भी हराम था। हाँ बिल्कुल सही सुधार। आप तो कम से कम भी 2-3 कलाक तक उस मस्जिद वाले कंटिन्यू मैडम मौजूद है ना, आप भी मौजूद वहाँ पर, और जुलूस आपके सामने से निकला। 5-7 बरस पहले तो इतना बड़ा फूडपन था कि लेडीज, सुनीता जी तो उसमें चली गई थी,
सुनीता जी एसडीओ थी तो वो उसमें चली गई थी रानी सती में साहब सुन के चौधरी थी, ऐसे चलता है। उसको हमने रानी सती मंदिर के अंदर बिठाया, वो उसके हाँ सही बात। सामने वाले उसके अंदर। अभी क्या मैडम इसमें मैं पूरे सुधार हो रहा है। गैर रूट में थी, शामिल थी, तो ऐसा नहीं, विषय बहुत चेंज हो गया आपके टाइम पर, तो इतना चेंजिंग साहब हो अच्छी गया। बात है, तभी बोल रहे हैं इसकी ये कोई भी इंतजार धीरे-धीरे नहीं। अपन को चेंज करने चाहिए। इससे पहले आपसे पहले सुनीता थी तो हमने वहां पर बिठाया उनको छतरियों के अंदर। तो ये देखो ये जब भी संभव हुआ है कि हर साल अपन छोटे छोटे रिजोल्यूशन, छोटे छोटे प्रस्ताव लेते हैं, फिर उनकी अपन पालना करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अब जैसे ये पुष्प वर्षा वाला आपका शरबत पिलाने वाला कभी तो शुरू हुई थे ना, धीरे धीरे अब ये इसका गैर का आवश्यक पार्ट बन गए कि हर साल करेंगे। तो धीरे धीरे जो अच्छी चीजें उनको हम समावेश करते जाएंगे तो धीरे धीरे गैर का जुलूस और भी मतलब अच्छा होता चला जाएगा। हाँ, जैसे कि हो सकता है, जैसे हो सकता है 4-5 साल बाद में अपन को पुलिस प्रशासन की जरूरत ही जरूरत ही नहीं नहीं पड़े। है। सामान्य जैसे दूसरी आगे हो जगह जाएगा, दूसरी 5 साल। जगह भी गैर मनाए जाते हैं, उसमें कोई पुलिस की जरूरत नहीं होती है। 10 साल बाद में ऐसा कुछ नहीं है। 5 जून का जुलूस है पिछली वो बार- पूरे मोहल्ले के अंदर से जाता है, हाँ, तो वही कह रही हूँ। पिछली बार कोई बात ही नहीं होती कभी। पिछली बार अंबेडकर पार्क से और चुना चौक तक महिलाएं आई, हमने पिछली बार नवाचार किया, बिल्कुल शांति से आई। बढ़िया। इसको अपन थोड़ा सा और चाहे और उनकी सहमति हो, सबकी सहमति हो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे क्या है, इससे क्या है कि शालीनता बढ़ती जाएगी जुलूस की, और शालीनता हुई फिर तो प्रशासन की जरूरत ही खत्म है। जहाँ फूड बने वहाँ पुलिस है, जहाँ शांति हो गई वहाँ पुलिस की 5 आवश्यकता साल है। बाद नहीं बस 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 खुल हो तो जाएगा। हर साल एक नई चीज, अच्छी चीज ऐड करते जाओ, जुड़ती जाएगी। हर साल एक नई चीज, एकदम से कोई चेंज नहीं हो मैं सकता। क्लियर कर दूं, आपने कहा जैसे पॉलिटिकल नारे को लगाएगा तो आप उन्हें भीड़ में से बाहर निकाल लो। नहीं नहीं, बाहर निकालना नहीं, उनको हम कोशिश करें थोड़ा सेपरेट। इसमें ये क्या गारंटी है सर कि प्रशासन अपनी लटक नहीं निकालेगा किसी से? लड़क कैसे? निकालेगा, इसको बाहर निकाल साढ़े को नहीं, लड़क की परिभाषा बहुत लंबी लटक चौड़ी की होती है। परिभाषा ये है। पिछली बार कुछ पोस्टर जले थे, उसकी वजह से 4-5 लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा था सर, अच्छा, होना पड़ा था सर मुझे। ऐसे बच्चे सर उन्होंने हरकतें कर दी, चलो एक्सेप्टेबल नहीं है, बाद में से प्रशासन सुनील से जी, तो काटना ही पड़ता है। एक मिनट, आप, मैंने यही तो चीज कह रही हूँ, अपन को कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी, बड़ी आप राजनीति निकालो मत, आप जिससे उन्हें किसी समझा और दो की पहले। मेरा भावनाओं ऐसा को, मानना है, हाँ, सुनो, अब आप इसको आपने बात रखी, बड़ी अच्छी बात है, आप इसको हाँ। उत्तर चाह रहे हो मेरे से। हाँ। मेरा इसका उत्तर ये है आपके कि वो बच्चे पूरे जुलूस में चार्ज हुए उन नारों से, और उन नारों से चार्ज होने के बाद में वो वहाँ जाके पोस्टर सर, ऐसे फाड़ने की कौन- घटनाएं आप बता करी। दो, यदि ऐसे नारे कौन नहीं से लगते नारे तो थे उनको सर? पोस्टर दिखते ही नहीं। ऐसे कौन से तो नारे इसी थे कारण सर? आप मेरे को बता दें, ऐसे कौन से जिसमें चार्ज होना पड़ता रिकॉर्डिंग है? देखो। ऐसे कोई रिकॉर्डिंग नारे हुए देखो। नहीं थे सर। रिकॉर्डिंग पूरी पड़ी है, आप बैठ के देखो और आप खुद ही कहते हो कि सब यहाँ तो देखो गड़बड़ी है। अब देखा नहीं, हाँ, सर, ऐसे पॉलिटिकल पॉलिटिकली नारे आप लास्ट अरे टाइम भी सोच मैंने के रिकॉर्डिंग में माइंड है। मोदी को क्या काम, मोदी के सिवा दूसरा नाम ही नहीं सार के। मोदी प्रधानमंत्री को नहीं कहा सलीम की बात कर रहे हैं। अजी तो ओली को सुनो, उन्होंने कहा थोड़ी बात है। सुनो सुनो, मोदी को लगा दे मोदी ने लगा आपत्ति मारेगा कि सपोर्ट में लगाओ, सपोर्ट में लगाओ। राजकुमार जी तो विधायक है ना नौलगढ़ का, अपना प्रधानमंत्री है मोदी साहब अपना, लेकिन नौलगढ़ विधायक भी तो राजकुमार है ना अपना। ऐसे सुनो, बैठो, बैठो। तू बैठे नहीं है। मेरी नहीं की तो सलीम जी, भाई यही हिसाब दो मारो, मैं भी हिसाब से बोल रहा हूँ, तेरे हिसाब से अरे बोल तो रहा हूँ। सलीम जी, सुनो, सुनो। मना लीजिए ओ, तुम्हारी सलीम, बात। पहले मेरी बात तो सुन लो। सुनो, मैं आपको और बता दूं। देखो मैं पर्टिकुलर कोई मुर्दाबाद का भी टाइप का तो नारा कोई लगा। सुनो, सुनो। अरे 2-5 आदमी सलीम देखो जी, मेरी बात सुन लो। सुनील जी लगे थे नारे, मेरी बात सुनो, मैं उन्हीं को लेके इंडिकेट कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोग व्यक्तिगत यहाँ पे 10 से 15 आदमियों का ग्रुप था और वो टारगेट करके किसी ना किसी व्यक्ति के लिए मुर्दाबाद के नारे सर, लगा वो रहे थे। आप सुनो सुनो, और आपके पास उससे- रिकॉर्डिंग है, आप उन 10 आदमियों को पहले ही पाबंद कर दो, हम बताने उससे दो। अराजकता नहीं, मेरे फैली, पास तो सुनो, काट दी उन्होंने, सुनो, अब भी काटी सुनो, उससे अराजकता 5 फैली आदमी लास्ट थे। में, और वो बच्चे चार्ज हो गए और बच्चे जाकर बच्चों के आड़ के अंदर ये हुआ। तो मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ चीज को कि किसी का कोई विरोध नहीं। आप समझ रहे हैं? चानाचक नाम का त्योहार आता था पहले, मैं बताऊं आपको, चानाचक नाम से एक त्योहार आता सर था। आपने अपने नेताओं में जिंदाबाद नारे लगवा दो, मुर्दाबाद के ऊपर अजी नेता कहाँ से घुस गए के अंदर? लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ ना, नेता नहीं। त्योहार मनाना नेतागिरी थोड़ी करनी है, भाई ऐसा है, सुनो, त्योहार मनाना नेतागिरी थोड़ी करनी है। जिन्होंने की थी ना, यही साहब वही तो समझ रहे कि त्योहार मनाना। सुनो, जुलूस में शामिल होने से मना कितने लोग हैं नोटिस तो पाबंद होते हैं मैडम, उन लोगों को रोक दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी का लगेगा आप कहते रहे दोबारा ऐसे। देखो सुनो मेरी बात, ऐसा है, आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसे काफी लोग पाबंद होते थे, पिछले साल से चली आ रही है चीजें। आपको पता है पाबंदी की नोटिस एसडीएम मैडम ने मेरे को पिछले 10 दिन से कह रहे हैं इस तरह से भेज दो। अब की बार मैं इस तरह से भेजी ना, अभी मेरी 1 घंटे पहले मैडम सुनाती है। अब की बार आप में से काफी लोग इससे गुजरे होंगे चीज से। मेरे सिपाही एक एक दुकान पे जाके एक एक आदमी का नाम नोट कर रहे हैं। आपको नोट कर रहे हैं ना, मैन टू मैन काम हो रहे हैं।
मैन पावर की थोड़ी कमी चल रही है इन दिनों, इसलिए फास्ट नहीं हो पा रहा मेरा काम। बाकी मेरे 2 से 3 दिन का टास्क था कि मैं पूरे रूट को चिन्हित कर लूं और वहां पे संभावित आदमियों को, ये तो था फर्स्ट फेज का काम, ठीक है। भाई जो पुरानी लिस्टों को तो हमने रख दिया साइड में, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लिस्टें पता नहीं कब की बनी हुई और हम हमारे स्तर बना रहे, और उसका क्राइटेरिया पुरानी हम रिकॉर्डिंग निकालेंगे। रिकॉर्डिंग निकालने में आप में से कोई मौजूद आदमियों को हम बैठेंगे, बैठक हम पूछेंगे भी गैर में ये जो बच्चे चल रहे हैं कौन कौन है, उनके नाम नोट करेंगे, मोहल्ले का पता करेंगे, मोहल्ले वाइज जो मीटिंग होगी उसके अंदर बुलाएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, उनका टेम्पो देखेंगे, टेम्पर देखेंगे किस टेम्पर के, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि यह आदमी का परफॉर्मेंस अब की बार क्या रह सकता है, और उसके आधार पर हम पाबंदी की कार्रवाई करेंगे और बिल्कुल रेशनल होगी। दूसरी बात, पिछले साल के वीडियो देखेंगे, उसके अंदर जिन लोगों ने जो कारण थे, कोई ना कोई घटना किसी कारण पर आधारित होती है, ये जो घटना ऐसे नहीं घट गई थी, बहुत सारे कारण थे इसके, तो उसके पीछे पुलिस ने पिछली बार की घटना के बाद में बहुत वर्क किया है, और पिछली बार जिन्होंने भी जोर जबरदस्ती करी थी, जिन्होंने भी लीग से हटके कार्रवाई की थी, उनके नाम नोट है और पाबंदी की में उनके ही नाम आएंगे अब की बार सबके जो एक्टिव थे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में मान लो, आपसी सौहार्द बिगाड़ने में मान लो, किसी भी प्रकार से मौका दे के मौके पे एग्रेसिव होना मान लो, जो भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे सबके आएंगे। कोई भी आदमी जाके एसडीएम मैडम के पास मेरे पास आएगा, मेरा नाम किया आगो, तो मेरे पास जवाब नहीं मिलेगा, मैं केवल एक कंप्यूटर प्ले करूंगा और दिखाऊंगा, इसे पिक्चर देगा, फिर बात कर अपने आप नीचे बुद्धि करके चला जाएगा। अच्छा, बैरियर का काम बढ़िया चीज है ना भैया, अच्छी चीज कर रहे हैं। प्लस आपके नवलगढ़ के लिए 15 से 20 साल के लिए रिकॉर्ड तैयार करके जाऊंगा, वो पुरानी किसी पे कैंसिल, और अब की बार जो पूरा डाटा रहेगा सबके पास, कोई भी एसएचओ किसी पॉइंट का पॉइंट टू मैन उससे फोन से बात कर सकेगा कि भाई साहब आपकी दुकान के सामने लफड़ा हो रहा है, देखो बताना है क्या है। ये थाने में बैठ के इस कंट्रोल रूम को रजिस्टर मौजूद रहेगा, और अगले 15 साल के लिए मैंने रजिस्टर बनवा दिया। 15 साल तो दुकान में ज्यादा चेंज नहीं आता उन चीजों में, तो अब की बार आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर करवा रहा हूँ, और ये व्यवस्था कर रहा हूँ, वो खरीद के वो आती है ना हार्ड डिस्क, और आपके गैर के पुराने सारे वीडियो अलग अलग सीडीओ में पड़े हैं, वो सारे एक जगह सेव कर रहे हैं, और इस पिछले साल वाले सारे एक ही जगह डेटा बैंक रहेगा पूरा, हम आपका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं अब की बार ढंग से, तो ये सारी तकलीफें मिट जाने वाली है। अब की बार काफी सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, और काफी पहले हमने काम शुरू कर दिया। सर, जो बाजार में सीसीटीवी लगे हैं प्रशासन तरफ से, वो कितने काम कर रहे हैं? मेरे पास केवल मेरे थाने के सीसीटीवी का कमांड एंड कंट्रोल है, दुरुस्त करा दो भी समय मेरे पास नहीं है। वहाँ दुरुस्त हो सकते हैं, काम करते हैं, सब जगह नए लगेंगे नगर पालिका के, जो है वो तो काम कर रही है। के लिए लगाओ, बाकी बाजार में लगे हुए व्यापारियों की तरफ से लगाए गए थे, नहीं वही उनको भी दुरुस्त करा दो, कोई भी व्यवस्था है, व्यवस्था लगे आई मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एक मैं सुनो, आपको मैं बात बताऊँ, ये व्यापारियों वाला मैं तो है ना, मेरे को तो देखो 2.25 साल हो गए इस थाने, मैं तो क्या गला सूख गया मेरे व्यापारियों को। मैंने व्यापारियों को मतलब कोई वारदात हो जाती है, व्यापार मंडल 1 मिनट में एक छतरी के नीचे आ जाता है, परंतु क्या है कि जो काम करने होते हैं ना, वो सारे काम आपके करने के सारे काम नहीं करते आप, और पुलिस के करवाने के सारे एक काम करवाना चाहते हो, 100 में से 99 भी नहीं चाहते, सोच सकते हो। तो आप लोग उन कैमरों को कम से कम लगवा तो लो, और कम से कम इतने भले आदमी है मार्केट में, अभी एक वारदात हुई थी, उनका कैमरा चालू होता है 9:30 बजे और बंद हो जाता है शाम को 8 बजे। क्यों? क्योंकि दुकान का शटर 8 बजे डाउन हो जाता है और वो ऑफ करके जाता है बाकायदा। परमानेंट ये कौन सा नगर पालिका की तरफ से कैमरा कितने बिजली खींचता है? मेरे को एक बात बताओ, क्या सारी रात नहीं चलनी चाहिए? नहीं कहने से कौन सा लो भाई जी, ये हालत है, फिर मैं थाने में भी कहता हूँ कोई बात है, यही हालत है थाने तो जाता कर यूँ नहीं चलता। नगर पालिका की तरफ से परमानेंट लगा हुआ है, नगर पालिका देखो मेरा सामान देखो रात को बंद करके जा रहे हैं, क्या मतलब है? तो बंद करके जा रहे हैं, नगर पालिका थोड़ी बंद हो रही है, वो लगा होना है। आप समझो बात। दूसरी सलीम भाई जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो इतने सारे कैमरों को पावर देना, उनका मेमोरी स्टोरेज रखना, और आजकल के आईपी कैमरे आते हैं, उनकी आईपी डिस्टर्ब हो जाती है, उनको क्या आप मान के 10-15 दिन में एक बार संभालना पड़ता है। नगर पालिका सरकारी संस्था है, इस पर बहुत सारे काम है। और प्राइवेट जैसे मान लो मेरे घर पे कैमरा लग रहा है, मेरे को केवल मेरे कैमरे का मुंह मैंने यूं कर रखा है ना, केवल उसको इतना सा करना है, उससे मेरा फायदा हो जाएगा। ये उसको भी नहीं कर पा रहे। 2 बुलेट कैमरे लगे हो, चाय की मनसुख चाय वाली कौन सी दुकान है वो? तनसुख या मनसुख, दोनों कैमरे को मुंह कर सुनो यूं, ठीक है, ज्वेलरी की दुकान है, उस कैमरे का एंगल सुनो, यूं रोड जा रही है, उसका है ना यूं है,
और उसके अंदर थोड़ा सा यूं है, मतलब उसने इतने शार्पनेस से काटा है कि वो रोड नहीं आनी चाहिए गलती से भी, वो चबूतरे आ जाने चाहिए बस। तो यार इस मानसिकता में सुधार की जरूरत है कहीं ना कहीं पे। तो कैमरे तो चप्पे चप्पे पे मिलता है। आप जयपुर में जाओ, जयपुर में कोई वारदात होती है, जयपुर में कैसे खुलती है? जयपुर में तो पड़ोसी को नहीं जानता कोई आदमी। जयपुर में हर घर में कैमरे हैं। मेरे घर पे 2 कैमरे लगे हैं, मैं आपको फोन में दिखा दूं, आपको दिखा रखा मैंने, रोड पे दोनों के मुंह, और रोड पे से कोई गाड़ी गुजरे चलती गाड़ी के नंबर नोट कर लेता है। और पुलिस को हम कम से कम 6 से 7 बार हेल्प कर चुके, लगाए तो भी 1 साल भी नहीं हुआ। 6 से 7 बार पुलिस को दिए वारदातें खुली हमारे घर के कैमरे से। और बोलो तो ऐसे सब कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है? अच्छा कल परसों में हुकुम सिंह जी कहाँ गए? इधर 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 देखो, मैं अरे तो वही तो बता रहा हूँ। मैं उस गली में गया, ओदार गेट में, वो एक बता रहे हैं पीछे जो दिखावटी ऑर्नामेंट्स है ना, वो चोरी हो गए। मैं उस गली में गया, उस पीछे पूरी गली में कोई कैमरा एक भी बंदे नहीं लगा रखा। फिर मेरे को किसी ने कहा साहब ये हुकुम सिंह जी मकान है, मैं यार इसमें पक्के होंगे। मैं हुकुम सिंह जी के पास गया, हुकुम सिंह यार कैमरे कौन था रे? सब लगा रात को 2 बजे। एक बात बता रहा हूँ, यदि हुकुम सिंह जी के घर पे कैमरा नहीं, आप मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ, आपकी कोई बुराई नहीं है, सभी लोगों के लिए। आपके घर पे यदि कैमरा होता तो वो वारदात खुल सकती थी। और कैमरा होता है एक मेन रोड पे होता ना उसका, तो खुल सकती थी, बाकी नहीं खुलती। तो इस प्रकार की क्या हम सभी कर सकते हैं। व्यापार मंडल में आप चिराने जी, आप तो वहां में ही मोह यहाँ पे, आप चाहो जो करवा दो। चलो ठीक है, कैमरे की बात हम खत्म करते हैं। कैमरे अपने नगर पालिका लगवा देगी अभी एक बार, तो इसके लिए गैर रूट की अपने गैर के संबंध में चर्चा है अपने, तो गैर के संबंध में वो सारे कैमरे में लगवाएंगे। ड्रोन रहेंगे 4-5 ड्रोन रहेंगे, हमारी पहले ड्रिल होगी। और आपको जानकारी के लिए बताऊं, अब की बार हम सबने मिलकर, पूरी टीम ने मिलकर आपके गैर के लिए पुलिस प्रबंध का बहुत जोरदार इंतजाम किया। अब की बार क्या तो आप मौके पे देखना, आना गैर देखने के लिए। अब की बार ये कंडीशन रहेगी गैर के अंदर की बिल्कुल एक आदमी का निगरानी में रहेगा। और सबसे बड़ी मजे की बात है, पहले जो जाता था ना उसमें 200 आदमी कम बुलाए। अब की बार पहले कटौती करवा दी, मैंने कहा सब चाहिए नहीं। जो इधर उधर आइडल पड़ा था ना, इधर उधर जो कटौती थी ना, वो मतलब जो पड़े रहते वो काम नहीं करते थे, ऐसे एलिमेंट, उनको सबको हटा दिया। अब की बार रिकर्सिव है पूरा का पूरा सिस्टम, सब पीछे ड्यूटी पॉइंट कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे और वो बिल्कुल इफेक्टिव जगह अपने आप पहुंचेंगे एलिमेंट। जहां प्रॉब्लम, जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी, ऑटोमेटिक पुलिस आपको 150-200 नजर आएंगे, देखना आप। अब जहां जाओगे वहां 150-200 पुलिस मिलेगी। जहां ज्यादा जोर से बात हुई वहां पुलिस और आदमी कम हो जाएंगे अचानक से ही। तो आप देखोगे अरे आप कहां से, पहले हमेशा फिक्स मिलते थे आदमी आपको, यहाँ 6 खड़े, यहाँ 5। अब की बार आपको बिल्कुल सिस्टम में उल्टा। पुलिस आउट मत करो, नहीं देखो मैं गेल में खाली है, मैं क्या कहना खाली भी नहीं रहेगा, यही तो बात है। अब की बार सिस्टम बड़ी स्मार्टनेस से सेट कर रहे हैं और आपको गैर में देखना, आप बिल्कुल खुद ये कहेंगे कि वास्तव में पुलिस प्रबंध साहब अब की बार तो ये हमने आपके लिए प्रबंध किया। प्रशासन की व्यवस्था लेके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, तो स्वार्थ के स्वार्थ बना रहता है, उन्हें टारगेट कर लो, बाकी सबको कहने के लोग आते हैं त्योहार में आते हैं। सर 2500 से 3000 लोग आए थे आपके हिसाब से, उनमें से कुछ 2-4-5 में अगर कुछ 10-20 में, इससे ज्यादा तो नहीं थे ना। बाकी 29-80% वो थे जो सांप्रदायिक स्वार्थ चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे, मनाना चाहते थे। तो 10-20 के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, ऐसे हो तो उन्हें निकाल लो, बाकी लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक, ललित जी आप कुछ बताना चाहते हो नगर पालिका की तरफ से? बताओ, आप बताना चाहते हो? जो व्यवस्था मैडम आप भी बताओ। मेरे को तो कुछ विशेष कहना नहीं, लास्ट टाइम। अच्छा साथ में बोलेंगे जी का पसारा है। सबसे बड़ी बात तो साहब, दूरियां तो कम हो रही है, नजदीकियां बढ़ रही है, ये प्लस पॉइंट है। देखो मैं बता देती हूँ चाबी का पॉइंट, ठीक है? चाबी का टाइमिंग जो मेरी फाइल्स है उसमें 1 बजे का तय कर रखा है। और मुझे पता नहीं, आप जो मैं नहीं थी तब CLG मीटिंग में, आप में कौन था मुझे नहीं पता, मेरी फाइल्स में लास्ट टाइम शुक्रवार थी तब भी 1 बजे का ही था, और जब 9 शुक्रवार थी जस्ट पहले उसमें भी 1 बजे का ही टाइमिंग है, तो चाबी 1 बजे ही मिली। और दूसरी ये चीज, गैर भली 12:15 निकल जाए या 12 बजे निकल जाए, चाबी का समय चेंज नहीं हुआ, ये कोई कारण नहीं है कि गैर जल्दी निकल गया तो चाबी जल्दी दे दो। लास्ट टाइम तो बहस कर ली, इस टाइम बहस की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाँ, और दूसरा ये कि चाबी का टाइम चेंज करना हो तो मैं कलेक्टर साहब से परमिशन लूंगी, मैं नहीं कर सकती। कोई कलेक्टर साहब को नहीं करना, तो थाना में नहीं है, तो कलेक्टर साहब से परमिशन लूंगी अगर टाइम चेंज करना है। सुनो मेरी बात, करना अपना है,
बस आवेगा आपकी फॉर्मेलिटी करके चल जाएगा, अभी गाँव में करना पड़ा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, चलो वो ट्रेनिंग होगी, कुछ भी हो गया, 12:55 पर चाबी दे दो। चाबी 1 बजे 1 बजे की टाइम है मैडम। 12:55 पर चाबी दे दो। 5 मिनट कभी भी निकल जाए। बात लाइन से पकड़े तो क्या मत करो। रुको 1 मिनट, रुको 1 मिनट। मैडम आपसे निवेदन है, विषय मतलब एक नमाज का टाइम है। 1 मिनट सुनो। अरे यार उसको सुनो तो 50,000 केटी भाई, 1 मिनट सुनो। अरे यार मैडम ना पता लगना चाहिए ना के बात का विषय है। आप बताओ। मेन अजान की बात है मैडम। अगर पिछली बार आपने मीटिंग की होगी कलेक्टर साहब के पास या एसपी साहब के अंदरूनी, नहीं अपन ने यहाँ लाठी चार्ज की मीटिंग तो थी सीक्रेट के, बता नहीं सकते आप। चाबी की तो हमें जिम्मेदारों को 5 को बता देते ना, तो वो क्या इसलिए बता देते कि अजान क्यों नहीं हुई, वो अजान क्यों नहीं, सब मस्जिदों में हो गई। अल्लाह ये था मैडम, कोई गलती नहीं बता रहे। भाई से निकलने के बाद लेकिन कितनी बजे चाबी देनी है इन 5 जिम्मेदारों को। 1 मिनट यार बात तो सुन ले, मैं बीच में बोलने की था बात अरे यार बात कटा रही तो बात में जिनको माई कर रही है। क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी पुलिस प्रशासन का सागर होगा तो यार कोई तो समझ रहे हैं, चुप रहे। आप सर क्या माइंड में तो बात आनी चाहिए ना कि ये बात है। जिम्मेदार तो आप सर बैठे तरफ डाल के माइंड में आनी चाहिए कि ये चीज का विषय है। आप बताओ क्या बोले बात पूरी बात बताती बोली चाबी की बात बता रहे मेरा बाप है। सर मेरी बात सुनो, मेरी अगर बात मैं छोटा हूँ, अगर बात बुरी लगे तो मेरी मैं खंडन कर दूंगा। बात अजान का विषय का, अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट चाबी लेट लेना चाहते हो तो आप 5 इंच जिम्मेदार को बता दो कि हमने ये क्या इतनी बजे चाबी देंगे, लेकिन अजान आपकी इस टाइम हो जाएगी, 2 मिनट बाद में हो जाएगी, आप एडजस्ट कर लेना, 5 मिनट एडजस्ट कर लेना। मेरे बताने का ये मतलब है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बाकी आप काबिल अफसर बैठे हो, जिला में बैठे हो, आप बैठे हो, इससे ज्यादा कौन जानता है। बात अजान के विषय का ही है मैडम, नहीं तो जुलूस की बात है, नहीं लेट की बात है, नहीं और इतना सा है। और वो इतने से टाइम में वो 1 मिनट वो जो विषय हुआ था उनका हम समाज में खंडन कर दिया था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। 10 मिनट वो पिछली बार शक्करवार था, 1 बजे 1 मिनट यार बात अजान बता दोगे बता दूंगा यार मान तो बात मत थारी की काटवा करो, मेरे से काबिल हो सब काटवा, कोई की इधर बात करो, इधर बात करो। बात और मैं राजकुमार का हूँ, लेकिन मैं भी सिविल में ड्यूटी करूँ, मेरे से काबिल क्या आपसे मतलब काबिल हो, एक दिन पूरी ड्यूटी निभाओ। मेरी बात कोई तो समझ में आ रहा है। अरे इधर मत कर लो बेटा, मेरी यार मीटिंग चल रही है, 10 मिनट में आऊंगा उसमें। ये बोलती है अरे बात समाज में पद पद चौधोगे तो कुछ ही बड़ा बकवास कर बोलोगे में थाना में रोके ये रहने दो, बात को इधर ही करिए उनका केयर 50 होगा नहीं वो करे अपन में से क्या मतलब खंडन करना था ठीक है, आज ना जाओ।
सलीम भाई ध्यान के मीटिंग है एक बजे का टाइम मैं मुसलमानों की तरफ से मैं कभी नहीं बोलूँ और मैं बोलूंगा क्योंकि आकी है सोते रहे हजार बात रहे या एक नहीं लिखे जो ऐसे कह चाबी देनी है एक बजे का किसी का कोई सुविधा ये भी तय कर लो कि चाबी लेने कौन आएगा। वो आदमियों का नाम बता दो नहीं ये सब आप मिलके तय सुनो दो आदमी है, इलियास जी और सलीम जी मैडम जिम्मेदार में इनके साथ तो और भी होते हैं। ताला लगाते भी आप हो, शुरुआत होगी आप ये जिंदगी के पैदा करते हो ये दो आदमी बस कोई नहीं इलियास जी और ये सलीम दो आदमी इसके रखेंगे एक ही पता नहीं तबीयत खराब हो जाए। एक तो इलियास जी, मैं एक बात करूं, दो आदमी जाएंगे सुनो, फिर 5-7 आदमी की भीड़ बना कोई नहीं और फिर चाय आपको चाबी मिल जाएगी बिल्कुल 1 बजे आपको चाय मिलेगी। आप इलियास जी भाई चाय नहीं चाबी मैडम न करिए रियासत करो गुरु दुनिया में तो फिर आप आ जाना आपको दोनों ने मत दीजिए अभी मैडम किसी को देने की जरूरत नहीं, कोई किसी का नुमाइंदा नहीं। आज के दिन आप ताला लगाते हो आप ही खोलते हो। सही बात है, ताला आप ही लगाते हो आप ही खोल देगा। चाबी किसी को नहीं देंगे हम 1 बजे ताला प्रशासन खोल देंगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। मैं खुलवा दूंगा फटा देंगे 1 बजे एकदम आपके जो अजान लगाने वाले मौलवी साहब को दे देंगे हम। साहब अपने खिला शौक से भी मजे ले रहे हो खिला शौक से भी मजे ले रहे हो मीटिंग के चाबी की बात आपने चालू कर अरे यार बातों बातों में चाय रहेगी, चाय तो पिलाई ना क्यों पिला दी आप कहो नहीं पर्ची में तो मंडनी है। तो मेरे ख्याल से सीएनजी का मुद्दा कोई ऐसा हुआ बड़े अच्छे माहौल में बड़े सीएनजी मीटिंग पूरी करी, इसके लिए आपको धन्यवाद सभी को। और कोई किसी का कोई मुद्दा हमारी तरफ से रंजीत जी आए कुछ बोलेंगे। हाँ बताओ रंजीत स्वागत। आगे बढ़िए और फिर भी किसी की भावनाएं हो जो बोल नहीं पाए हो वो मेरे से मिलने के लिए स्वतंत्र है। 9:30 से 7:30 तक शाम को ऑफिस टाइम में कभी कह जाए और मेरे को बता दे आपकी बात ऊपर तक करनी होती सर नाराजी बात करो बताया फायदे अब तक है वो दिखाऊंगा बताऊंगा नहीं। अरे बस रहे मेरे के ना देख ली मेरे के ना 3 रिकॉर्डिंग है ठीक है देखना इच्छा ना मेरे के ना दे मैं कह रहा था लगी मेमोरी एक बार एंड करिए।